हेलो स्टूडेंट्स। आज 1 अगस्त है। आप लोग जान रहे हैं कि आज फ्रेंडशिप डे है। तो आज हम फ्रेंडशिप डे में हम आज आप लोग को बीच कुछ बोलना चाह रहे हैं। कौन किससे चाहकर दूर होता है, कौन किससे चाहकर दूर होता है। हर कोई अपने हालात से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कोहिनूर होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को शायरी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक में। आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में क्या? रूल्स फॉर परचेज। पिछला क्लास में हम आप लोग को जर्नल एंट्रीज में बता चुका हूँ। आज मैं रूल्स बताने जा रहा हूँ, रूल्स फॉर परचेज के बारे में। आज मैं जो रूल्स बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, परचेज से रिलेटेड जो भी मैं रूल्स यहाँ दिखा रहा हूँ वो 100% है कि जो आपको बुक में जो क्वेश्चन दी रहेगी वो 100% इन रूल्स में बनेगी। 100% बोल रहे हैं, 99% नहीं। ये मेरा दावा है कि जो भी रूल्स मैं दे रहा हूँ वो पक्का है कि बनेगी। और आप लोग नहीं है तो एंट्री को देख के और बुक से खोज के बनाइएगा, वो बनेगी। चलिए हम आप लोग को रूल्स दिखाते हैं। फर्स्ट रूल्स मेरा है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। क्या लिखा हुआ है? परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? कुछ सामान को परचेज कर रहे हैं। किसके द्वारा? कैश के द्वारा। तो इतना जानिए कि कुछ भी सामान हम लोग जब खरीदते हैं तो जो सामान मेरे पास आता है वो मेरा डेबिट होता है, और जो भी मेरा पास से चला जाता है वो मेरा क्या होता है? क्रेडिट। ये बात हर बार आप लोग को शुरू से बोलते आ रहे हैं कि कुछ भी सामान खरीदते हैं, जो मेरे पास आया वो डेबिट, जो मेरे पास से चला गया वो क्रेडिट। बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर परचेज किए तो मेरा परचेज क्या हो गया? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट। क्या मेरे पास चला गया? कैश टू कैश अकाउंट। अब हम लोग सेकेंड एंट्री में आते हैं। कैश परचेज। क्या लिखा हुआ है? कैश परचेज। तो सिंपल एंट्री, हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। किसके द्वारा? कैश के द्वारा। तो कैश मेरे पास से क्या हो रहा है? चला जा रहा है। तो जो चला गया वो क्रेडिट। क्या किए? परचेज किए। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। तीसरा एंट्री है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रमेश। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रमेश। परचेज हम लोग कर रहे हैं कुछ सामान को, कुछ गुड्स को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। किसके द्वारा? रमेश के द्वारा। तो जब भी किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो ये आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कोई भी किसी का व्यक्ति का नाम आएगा और आप लोग सामान खरीदेंगे तो जो भी सामान खरीदे वो मेरा डेबिट, और जिस व्यक्ति के द्वारा खरीदा जा रहा है वो मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो परचेस्ड अकाउंट डेबिट टू, कौन किसके द्वारा हो रहा है? रमेश के द्वारा। तो रमेश मेरा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो टू रमेश अकाउंट। एंट्री समझ में आ गया? अब हम लोग इसका आगे एंट्री बता रहे हैं। बोर्ड में ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चौथा एंट्री में आते हैं स्टूडेंट्स।
चौथा एंट्री मेरा है परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। क्या कर रहे हैं? परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब मेरा देखो क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर। क्या से? कैश से। तो मेरे पास क्या आ रहा है? परचेज करे तो फर्नीचर आ रहा है, और क्या जा रहा है? कैश। तो सिंपल एंट्री बताएं, जो मेरे पास आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल। अब नेक्स्ट 5वां एंट्री में आते हैं। परचेज्ड टाइपराइटर। हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज टाइपराइटर। कोई भी टाइपराइटर या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जब हम खरीदते हैं तो मेरे पास वो तो आ गया, जब हम परचेज क्या किए? टाइपराइटर। तो टाइपराइटर जब हम लोग परचेज किए हैं तो इसके मतलब हम लोग क्या देते हैं? कैश देते हैं। हम लोग अगर दुकान जाते हैं कंप्यूटर्स खरीदने के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खरीदने के लिए, तो उसके बदले हम लोग क्या देते हैं? कैश देते हैं। तो यहाँ पर टाइपराइटर लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, तो डायरेक्ट टाइपराइटर नहीं लिखना होगा। इसका नाम दिया जाता है, टाइपराइटर को हम बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट टू डेबिट। टाइपराइटर का नाम दिया जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम रहेगा उसको बोलेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। और टू में क्या हो जाएगा? क्या जा रहा है? बस कैश। तो टू कैश अकाउंट। बस इतना ध्यान दीजिएगा, कोई भी टाइपराइटर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन का नाम रहेगा तो उसका जगह क्या लिखेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे। बस इतना ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट एंट्री में आते हैं। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 3500। डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 500। देखिए यहाँ कुछ अमाउंट दे दिया है हम समझाने के लिए। परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, कितना का हम सामान खरीदे? 3500 का, 3500 सामान खरीद रहे हैं। उसके बाद उसमें से 3500 में कुछ डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट रिसीव कितना कर रहे हैं? डिस्काउंट रिसीव 500। कितना? 500। तो इसका एंट्री देखिए स्टूडेंट्स, इसका एंट्री होता है, हम लोग पहले जानते हैं कि कोई भी सामान खरीदते हैं तो मेरे पास क्या होता है? आता है। तो आता है तो उसको क्या लिखते हैं? डेबिट। जो जाता है उसको क्रेडिट। तो परचेस्ड अकाउंट पहला हो ही होगा, परचेस्ड अकाउंट डेबिट होगा ही। नेक्स्ट मेरे पास से क्या चला जा रहा है? कैश। तो क्या जाएगा? टू कैश। डिस्काउंट क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो कभी भी जो हम लोग सामान खरीदते हैं तो डिस्काउंट जो रिसीव करते हैं तो हमेशा वो क्या होता है? क्रेडिट साइड होता है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्काउंट। तो टू डिस्काउंट अमाउंट। अब टू डिस्काउंट अमाउंट क्यों लिखे हम? क्योंकि हम जब भी सामान खरीद रहे तो सामान मेरे पास आ रहा है, तो सामान जब भी आया तो मेरे पास कैश चला गया। तो डिस्काउंट जब रिसीव्ड किए तो डिस्काउंट रिसीव जो होता है ना, जो हम लोग कैश जाता है तो उसी में जो हम लोग रिसीव किया जाता है उसी में, तो इसीलिए हम लोग उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो
मेरा डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट कितना दिया 500, और कितना हम लोग कैश दिए 3500, तो टोटल मेरा कितना हुआ 4000, दोनों मिला के 4000। क्योंकि हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम लोग को कभी कभी देखना कि डिस्काउंट हम लोग मिलता है, तो डिस्काउंट मिलता है ना, उसी चीज़ को डिस्काउंट जो हम लोग खरीदे 4000 का, उसमें से हमको 500 डिस्काउंट मिल जाता है। तो जो डिस्काउंट मिलता है ना तो उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो टू डिस्काउंट लिखूंगा। तो डिस्काउंट मेरा दिया 500 और हम कैश कितना पेड किए थे 3500, तो मेरा दोनों जोड़ के कितना हो गया परचेस 4000, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड हॉर्स फॉर कैश रुपीज 40,000। क्या लिखा हुआ, परचेस्ड हॉर्स फॉर कैश। हम लोग क्या कर रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, कितना का 40,000 की। तो जब हम लोग हॉर्स परचेस किए तो ये मेरे पास क्या हुआ, हॉर्स आया, क्या गया कैश। तो क्या लिखेंगे, जो मेरे पास आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। तो जब भी हॉर्स का नाम आएगा ना स्टूडेंट, जब भी हॉर्स का नाम, तो हॉर्स की जगह हॉर्स नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे क्या, लाइव स्टॉक। क्या लिखेंगे, लाइव स्टॉक। इसका हम अकाउंट्स में नाम दिया गया है हॉर्स का, लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना का हम लोग खरीदे 40,000, डेबिट में क्या लिखेंगे 40,000, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा 40,000। समझ गए। जितना भी एंट्री हम आप लोग को बताएं स्टूडेंट, वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, और जो भी बुक में आप लोग को दिया होगा एंट्री, आप इस रूल से परचेस से सारा आप बनाइएगा, 100% है कि आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए फ्रेंड, इसी तरह मेरा रूल्स परचेस का खत्म होता है जनरल एंट्री में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम आप लोगों के सामने लेके आएंगे सेट्स के बारे में। इसी तरह हम आप लोगों को क्लास खत्म करते हैं। अगर मेरा जो रूल्स बता रहे हैं अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल बटन को दबा दे और शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू।